महीने में 2 प्रदोष आती है। एक माह में 2 प्रदोष। प्रदोष का मतलब क्या है? सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदय प्रकट हो रहा हो। सूर्य का डूबने का समय, चंद्र के प्रकट होने का समय, जो सूर्य के डूबन का जो समय होता है, डूबने के कुछ पल से प्रदोष का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष प्रारंभ, प्रदोष लिख के दे दीजिए। प्रदोष प्रारंभ। प्रदोष का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी के जितने जितने दोष हैं, हमारे जीवन के जितने जितने दुख हैं, हमारी जिंदगी के जितनी जितनी तकलीफें हैं, हमारे जीवन के जितने जितने कष्ट हैं, संध्या काल में प्रदोष के दिन सूर्य अस्त के टाइम पर यदि 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाता है तो हमारी जिंदगी के जितने दोष हैं 2 मिनट के अंदर शांत हो जाते हैं। जीवन के सारे दोष, जीवन की सारी तकलीफें, जीवन के सारे कष्ट, जीवन की सारी परेशानियां, जीवन के सारी तकलीफें, जहां सारे दोष मिट जाएं, उसको कहते हैं प्रदोष। उसको प्रदोष कहते हैं। एक बहुत बड़ा समुद्र है, और एक छोटा सा तालाब है। एक बहुत विशाल समुद्र है और एक छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है, पर छोटा तालाब बनना कठिन है। समुद्र बनना इसलिए सरल है क्योंकि समुद्र में सब जगह का जल आ जाता है। समुद्र में हर जगह का पानी, प्रत्येक नदियों का पानी समुद्र में आकर मिल जाता है। एक समुद्र है, एक छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है। सारी नदियों का पानी आपके पास में आ जाएगा, आप समुद्र बन जाओ। पर एक छोटा सा जो तालाब होता है, वो तालाब बनना कठिन है। तालाब बनना इसलिए कठिन है क्योंकि तालाब में किसी नदी का पानी नहीं आ रहा। तालाब खुद के जल से बना है, स्वयं के जल से बना है, बारिश के जल से बना है, बहते हुए रोड के जल से बना है। और वो तालाब इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि समुद्र बनना सरल है। पानी तो आ जाएगा, पर वो पानी बहुत खारा रहेगा, कोई पी नहीं पाएगा। पर तालाब बनना छोटा कठिन है क्योंकि छोटे तालाब का पानी ही एक ऐसा पानी होता है जिसको पशु भी पीता है, पक्षी भी पीता है और इंसान भी पीता है। समुद्र का जल नहीं पीता। अगर कोई पशु, पक्षी, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई भी अगर जल पिएगा तो छोटे तालाब का जल पिएगा, वो समुद्र का जल पीने के लिए नहीं जाएगा। घरोंडा के कितने लोग हैं जो समुद्र का पानी पीने के लिए कभी गए हो? कोई नहीं गए। समुद्र का पानी पीने के लिए नहीं जाते लोग, समुद्र को देखने के लिए चले जाएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेने के लिए चले जाएंगे, समुद्र में जहाज में घूमने के लिए चले जाएंगे, समुद्र के किनारे चले जाएंगे, पर समुद्र का पानी नहीं पिएंगे। समुद्र का पानी कोई पीता नहीं।
खारा। समुद्र बनना सरल हो सकता है, पर तालाब बनना कठिन है। बहुत सारा सम्मान दे दिया, उसके बाद भी अगर कोई खुश नहीं हो तो समझ लेना कि ये जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। और थोड़े से सम्मान से, थोड़े से आदर से, थोड़े से सम्मान से अगर कोई खुश हो जाए तो समझ लेना कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति यही है, जो थोड़े से सम्मान से, थोड़े से आदर से, थोड़े से सत्कार से वो खुश हो। थोड़े से आदर से वो खुश हो, थोड़े से सत्कार से वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। बहुत शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे भोलेनाथ को तुमसे बहुत सारा कुछ नहीं चाहिए। मेरे भोले बाबा को तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल मिल गया, बेलपत्र मिल गई, दुर्वा मिल गई, चावल का एक दाना मिल गया, वो भी नहीं मिला तो 3 बार ताली मिल गई, वो भी नहीं मिला तो हर हर महादेव मिल गया, वो भी नहीं मिला तो बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है, वो मिल गया। इतना भी नहीं दे पाए तो उसके मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया, उतना मिल गया, वो भी काफ़ी है। और अगर वो भी नहीं कर पाए तो उसके मंदिर के सामने से निकल कर चले गए, उतने में भी वो कल्याण कर देता है, सुख प्रदान करना प्रारंभ, वो कृपा करना प्रारंभ कर देता, वो दया करना प्रारंभ कर देता, वो करुणा करना प्रारंभ कर देता। कभी एक महिला बैठी हैं जिनका लड़का कई सालों से गुम गया था, कई वर्ष से उनका लड़का नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते पुलिस भी थक गई, ढूंढते ढूंढते जगह जगह की, जहाँ जहाँ थाने में सूचना करी वहाँ पर भी वो नहीं मिल पाया। पूरे जगह जगह जाकर ढूंढ ली, हर जगह जाकर प्रणाम कर लिया, पर उसका लड़का नहीं। एक पत्र, हिम्मत हार गए। जिसके यहाँ जाते थे पूछते थे तो कोई कहता था कि वो है ही नहीं, कोई कहता था कि वो चले गया, कोई कहता था कि वो मिलेगा ही नहीं। गुरुजी दिन रात रोती थी। फिर मैंने आपकी कथा सुनी। मैं सबसे पहले मेरठ कथा में गई, वहां आपने अपने बेटे का फोटो हाथ में लेकर कथा में बैठ गई, और कथा में, पूरी कथा मैंने अपने बेटे को गोदी में फोटो रखकर सुना, रोती रहती। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मेरठ की कथा में मैंने अपने बेटे का फोटो लेकर रोते रोते कथा सुनी, और 7 दिन की कथा जब मैंने सुनी, बाबा को केवल एक ही चीज बोलकर आई थी कि तू मेरा बेटा, मुझे वापिस कर दे। 2 साल में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैंने अपने बेटे को नहीं ढूंढा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में बैठी, महादेव के मंदिर में केवल बैठकर, पशुपतिनाथ व्रत का आखिरी सोमवार था, जिस दिन मैं शंकर जी को 108 चावल के दाने चढ़ा रही थी। पता नहीं, जो मेरा बेटा सालों से गया हुआ था, मेरे बाबा ने उसी मंदिर में चावल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बेटे को लाकर मेरे पास में दे दिया। आगे प्रभु चुपचाप मेरे दाऊ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में
दर्द जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। जग है छलावा तेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। मुझे दाना पानी सिवा तेरे दानी किसी ने परोसा नहीं, किसी ने परोसा नहीं। भला कैसे भूलूं मैं तेरी खूब ढूंढा नहीं मिला, थाने में रिपोर्ट भी कराई नहीं मिला, थक गई रो रो के। आखिरी में किसी के कहने पर मेरठ कथा सुनने चली गई बेटे का फोटो लेकर। वहीं बैठकर कथा सुनकर पशुपति व्रत चालू कर दिया। 5वां सोमवार 108 दाना चढ़ा रही थी और बेटा उसी समय पर आ गया। ये शिव की उदारता। एक बार जोरदार। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे। एक प्रश्न किया, क्या शिवजी का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल करो। फल के रस से, गन्ने के रस से, ईख के रस से, तुम्हारी मर्जी पड़े उससे शिव जी का अभिषेक करो। गन्ने के रस से मतलब क्या है? क्या सार तत्व है गन्ने के रस से? गन्ने के रस से सार तत्व यह है, जैसे गन्ना पूरा निचोड़ा जाता है तब उसका रस शिव जी के पास जाता है, उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी में जब पूर्ण तरह से हताश हो जाता है तब आखिरी में शंकर की शरणागति उसको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। सुख जो दुनिया में सताए ना होते, जो दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जगह जगह की ठोकर जो खाई है तब जाकर तेरे दरवाजे से तकदीर लिखाई है। अगर ये ठोकर ना खाई होती, लोग तुम्हें कहें तू मां नहीं बन सकती, तेरे घर में बेटा नहीं होगा, तेरे घर में संतान नहीं होगी, तेरे बच्चा की शादी नहीं हो रही है, तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तुझे ये रोग हो गया, तुझे ये बीमारी हो गई, तेरे साथ में तू तो कर्जे में लदालूम हो गई, तेरे पास में पैसा नहीं है, तू ऐसा, तू गरीब, तू वैसा। कुछ मत बोलो। उसने, अगर आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसने उंगली आप पर नहीं, आपके बाप पर, देवाधिदेव महादेव पर उठाई है और जवाब भी वो तुम्हारा बाप ही दे। अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल थी, गठान खत्म हो चुकी थी और भोले बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मेरा कैंसर भी डॉक्टर ने कहा शरीर में है ही नहीं, कैंसर ही नहीं है। इस बेटी ने एक बात लिखी, लोग कहते थे कि मैं अब कभी ठीक नहीं होंगी, मैं कभी सही नहीं हो सकती, पर बाबा मैंने आपको देखा नहीं था, केवल टीवी पर कथा सुनती थी और आप पर विश्वास हो गया था, शिव पर भरोसा हो गया था और आज बाबा की कृपा से मैं कैंसर मुक्त हूं।
कहीं बैठी हो? नीलम जिला यमुनानगर से हैं, बामला गांव की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर हो, आप खूब अपशब्द कहेंगे लोग, खूब ताना देंगे लोग, खूब गाली देंगे लोग, खूब आड़ा टेढ़ा कहेंगे लोग, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। शिव पर भरोसा रखना। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव महापुराण का उमा संहिता कथी है। शिव महापुराण की उमा संहिता में वर्णन आता है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी, शिव कैसे मिल सकते हैं? हमारा दुख कैसे समाप्त हो सकता है? शंकर कैसे मिलेंगे? हमारा दुख कैसे समाप्त हो? जो तुमरुका जी ने कहा, पूरे हरियाणा वासी ही नहीं पूरा विश्व इस कथा को सुने। पुरुषोत्तम मास की जो कथा चल रही है, घरोंडा अनाज मंडी में नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा द्वारा जो कथा कराई जा रही है हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर, वो थोड़ा ध्यान से इसके स्मरण में सुने। शिव कैसे मिले? भगवान शंकर कैसे मिले? हमारा दुख कैसे मिटेगा? हमारी तकलीफ कैसे मिटेगी? ये चंचुला देवी ने प्रश्न किया है तुमरुका जी से।